तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। काफी क्वेश्चन किए थे, मतलब सारे बेसिक क्वेश्चन लगभग हमने सॉल्व कर लिए थे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कैसे करते हैं, और कुछ आईआईटी के भी क्वेश्चन किए थे। आज हमने उस पर बेहतर क्वेश्चन ले रखा है, और अगर आपको याद होगा तो लास्ट में 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे रखा था, तो वो मैंने ऊपर ही रखा है। पहले हम वही सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने ले रखा है। ठीक है, अच्छा, जो नए बच्चे उनको मैं पहले बता दूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन पल्ले नहीं पड़ने वाला है दोस्त। तो अगर आज आपकी पहली क्लास है तो पहले आप जाके डिफरेंशिएशन रेडी करिए, बोले तो अवकलन रेडी करिए। जब अवकलन रेडी हो जाएगा तो इत्मीनान से समाकलन पहले लेक्चर से देखना शुरू करना, और आप ये एक रात में इत्मीनान से कर सकते हो, क्योंकि टोटल 7 लेक्चर हैं डिफरेंशिएशन के। तो वो 7 लेक्चर अगर आप चाहोगे तो 7-8 घंटे या 10 घंटे लगेंगे, एक दिन पूरा सुबह से शाम तक में सॉल्व करते चले जाओ, या रात भर में देख डालो, जैसे आपको बेटर लगे। एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी या 2 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा कवर हो जाएगा। पहले आप उसे कवर कर लें, देन उसके बाद समाकलन शुरू से देखना स्टार्ट करें पहले लेक्चर से। तो पहले लेक्चर से आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, और आसानी से लेक्चर से आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या नाम, तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, और अगर ये लेंथी चैप्टर है तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी वैरायटी क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए पहले से परिपक्व रहना पड़ेगा। और जब आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता रहेगा तो आगे जितनी वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है इससे कैसे फेस करोगे, क्योंकि हर वैरायटी में लगभग डिफरेंशिएशन का यूज थोड़ा बहुत पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी तो चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें तो जबरदस्त डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। ठीक है, और जो पिछले लेक्चर में आपने देखा भी होगा कि हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती रहती है, तो आप पहले उसको रेडी कर लीजिएगा दोस्त, तभी आपको ये समझ में आएगा। और एक बात, ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि कहीं से भी देखना शुरू कर दो और आप समझ में आने लगेगा। अगर आप वीडियो बीच में कहीं स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसे समझ में आएगा, आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा और पहली वीडियो से देखना पड़ेगा। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, पहली वीडियो में फार्मूला सिखाया जाता है, तो वो फार्मूला याद रहेगा तभी तो आगे की वीडियो समझ में आएगी ना। तो ये सब बातें अपने आप से सोचा करो, ठीक है। और अगर आपका कोई फ्रेंड स्टार्ट कर रहा है देखना, तो उसे ये बताया करो कि पहले आप डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करिए, तो डिफरेंशिएशन के जब सारे लेक्चर वो देख लेगा तब ये लेक्चर समझ में आएगा ना। अब डायरेक्ट अगर यहीं से आके देखना स्टार्ट करेगा तो कैसे समझ में आएगा, आप खुद ही सोचो। जिस चीज का आपको पता नहीं है कहां से स्टार्ट होता है तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो पहले आप उसको बताइए वो डिफरेंशिएशन रेडी करे, देन उसके बाद इंटीग्रेशन करेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बताना था, क्योंकि आप अपने दोस्तों को बता रहे होंगे देखने के लिए, तो वो आके डायरेक्ट ही वीडियो देखेंगे तो कहां से पल्ले पड़ेगा, नहीं आएगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ाया जा रहा है पता नहीं चला। उनको आप ये बताइए कि आप जाओ पहले पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करो डिफरेंशिएशन की, और वो जल्दी जल्दी देख लो और यहाँ तक कवर कर लो, और फिर सबके साथ में देखते हुए चलो पर डे एक लेक्चर। और ये भी बता देना कि पर डे शाम को 7 बजे वीडियो आएगी, सब लोग आराम से जुड़े, लेकिन जो नए आ रहे हैं वो पहले वहां से जाके देख के आए देन जुड़े। और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है पहले से, बोले तो अवकलन अगर आपको पहले से आता है तब तो आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बहुत पंचायत कर ली मैंने, या बताना जरूरी था ना। हो सकता है कि आप किसी को बता रहे हो और वो आगे देख के चला जा रहा हो तो उसका फायदा भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि शुरू से देखेगा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप ऐसे बताइए उसको। ठीक है दोस्त, अब हम आज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाना इसके, है ना। मैंने बताया था अपने क्वेश्चन पूरे के पूरे कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में जो मटेरियल पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा मटेरियल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, सब आके जुड़े और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शेयर कर देना दोस्त, ठीक है। और एक बात, वीडियो लाइक करना भूल जाते हो, पहले जाके वीडियो लाइक करो, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ठीक है लास्ट लेक्चर में भी हमने लगाया था, आज भी हम उसी के क्वेश्चन लगाने वाले जो बच्चे पूछे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब इसके बाद बाई पार्ट वाला सीखेंगे, लेकिन आज पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म कर लेते हैं। उसको खत्म करने से पहले एक बात बताऊं, कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं जब क्वेश्चन के बीच में कहीं आ जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम करेंगी। जैसे क्वेश्चन में कभी आ गया ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ऐसा करके आ गया, या ये देखो आपने 6-7 मैंने लिख रखे ना, इनमें से ये आपको कहीं दिख जाए x माइनस ए बी माइनस एक्स, या x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, ये क्वेश्चन में आपको कहीं दिख सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन के बीच में कहीं आ जाएगा तो आपको परेशान करेगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उस परेशानी से बचने के लिए तरीका क्या है कि आप अगर ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या यही चीज अंडर रूट में लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर ये दोनों केस में से कोई सा भी केस दिख जाए, चाहे ये दिखे चाहे ये दिखे, तो आपको करना क्या है, यक्स की वैल्यू ए टेन थीटा, या दोनों में से कोई एक, चाहे ए टेन थीटा आप रखो और चाहे ए कॉस थीटा, जब इसमें डाल दोगे तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा तुरंत। जैसे हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन में, क्या किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में जब डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन लगाते थे तो वहां पे भी तो यही करते थे, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करके छोटा करते थे और फिर डिफरेंशिएशन करते थे। तो वही यहाँ पे करना है, पहले क्वेश्चन में ये वैल्यू, वहां पे तो पता भी नहीं रहता था क्या पुट करना है, कुछ तो मैंने बताया था 2-4 बताया था कि क्या क्या रहता है, और कुछ में अपने दिमाग से सोचते थे, पर यहाँ पे फिक्स है
कि अगर ऐसी सिचुएशन दिखेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां पे ए टेन थीटा पुट करो एक्स की जगह पे, या ए कॉट थीटा पुट करो इसकी जगह पे, ये फिक्स है। अगर ऐसा दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिख जाए, तो आपको एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा पुट करनी है। अच्छा ऐसा क्यों, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इस एक्स की जगह पे ए टेन थीटा ही क्यों पुट करेंगे। तो सोचो जरा, अगर मैं ए टेन थीटा लाके यहाँ पे डालता हूं तो यहाँ क्या बनेगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ तो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब जो बीच का प्लस है वो गायब होके सेक स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो वो छोटा सा हो जाएगा। तो यही तो हमारा टारगेट क्वेश्चन, छोटा करना। तो यहाँ पे जो पीछे दे रखी है मैंने वैल्यूज ना, ये इनमें पुट करोगे आप, ये इसमें पुट करोगे, ये इसमें पुट करोगे, ये इसमें पुट करोगे, तो क्वेश्चन तुरंत छोटा हो जाएगा और उस रूप में आ जाएगा जिस रूप में आपने समाकलन के फार्मूले याद किए हैं। तो फार्मूला बेस्ड हो जाएगा, उसके आगे आप सॉल्व कर ही ले जाओगे। तो यही तो हमारा टारगेट होता है। तो अब समझ में आया कुछ भी नहीं आया। अब जैसे मान लो ये रहा, ये वाला अगर ध्यान दें तो ये क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। जब क्वेश्चन में रहेगा तो या तो सिर्फ प्लस रहेगा तो सिर्फ माइनस रहेगा। तो मान लो प्लस है, प्लस एक्स की होल पावर एन, या तो ऐसा दिख जाए या तो ऐसा दिख जाए, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर एन। अगर इन दोनों केस में से कोई सा भी केस दिख जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे की जगह पे आपको टी मान लेना है, मतलब इस वैल्यू को आपको टी मान लेना है। और टी मानने के बाद जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में करते हैं ना, अवकलन करते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, वैसे करोगे बस क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा। अच्छा इसके ऊपर वाला समझते हैं। जैसे मान लो ये वैरायटी आ जाए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, या एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसा आ जाए तो आपको एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। जब आप ये एक्स की वैल्यू लाके इसमें पुट करोगे, एक्स की यहाँ पे या इसमें लाके पुट करोगे एक्स यहाँ पे, बस ये तुरंत रूट सॉल्व होके बहुत छोटा सा हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो देखने में आपको गंदा तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसमें रखने के बाद क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। हालांकि हम इनके यूज करके क्वेश्चन भी लगाएंगे, वो तो आना ही आना है आगे, तो क्वेश्चन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन एक बार आपके दिमाग में आइडिया तो आ जाना चाहिए। नहीं तो बीच में अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया तो कैसे सोचोगे क्या रखना है। तो जब पहले से जानते रहोगे तो क्या पुट करना है वो आपको पहले से मालूम रहेगा, तो रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है ना दोस्त। अब जैसे और एक आठ देख लेते हैं, ये देखो ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स, इन दोनों केस में से कोई भी दिख जाए, चाहे ये दिख जाए चाहे ये दिख जाए, तो इसमें एक्स की क्या वैल्यू रखेंगे, एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा। ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाता है, ये मत सोचना इतना ज्यादा कौन याद करने जाएगा, ना 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 ना, ये सोचना ही है आपको। ये सवाल लगाते लगाते अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है पहली बात तो। अब एक्सपीरियंस कैसे होगा जरा सुनना, ध्यान सुनना। जैसे मैं बोलूं इस यक्स की जगह पे मैं क्या लाने, या इस यक्स को या इस किसी को देखो, चलो मान लो इस वाले को देखा मैंने, ए प्लस एक्स लिखा है। अब इस एक्स यहाँ पे क्या रखोगे, ए कॉस टू थीटा रखोगे, तो दोनों में से ए कॉमन हो जाएगा। अच्छा हो गया, तो बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा, बचेगा 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये बचेगा ना। तो अब ये आगे सॉल्व हो सकता है कैसे, क्योंकि हमें पता है कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आएगा इसमें -1 और ये +1 कट जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बन गया ना काम, रूट हट गया मतलब क्वेश्चन और छोटा हो गया। आइडिया लग रहा है ना। तो इसमें आपका जो भी वैल्यू दे रखा है, प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप दिमाग में आपके फीड हो जाएगा कि अगर कहीं दिखे 1 तो 1 के साथ हमको -1 वाला कुछ जुगाड़ बनाना है, और -1 किससे मिलता है, cos टू थीटा से मिलता है, तो यहाँ पे मतलब हमें cos टू थीटा पुट करना चाहिए। ये अपने आप धीरे धीरे आइडिया में आ जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है। 1-2 बार आप इसे लिख के प्रैक्टिस करना, और उसके बाद ये अपने आप सवाल के साथ साथ अपने आप दिमाग में रुक जाएगा। हाँ एक बात और, जैसे आप इसको अभी लिख रहे हो ना, तो जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एक बार आप इसे पुट करके देख लेना क्या होने वाला है। एक में रखना, चाहे इसमें दोनों में से किसी में रख लेना, रख के सॉल्व करके देखना क्या होगा, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और रखने के लिए याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है, जैसे यहाँ पे देखा a cos 2 थीटा या sin स्क्वायर थीटा, चलो इसमें रखो sin स्क्वायर थीटा। जैसे आप इसमें लाके रखोगे sin a बराबर a नहीं x बराबर, यहाँ पे सब गलत लिख उठा है, x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब लाके आप इसमें रखोगे a sin स्क्वायर थीटा, देख लेता हूँ मैं कहीं और तो नहीं गड़बड़ हुआ है, बाकी तो ठीक लग रहा है, हाँ सब ठीक है, बाकी ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे लग के रखोगे a sin स्क्वायर थीटा, तो इसमें a और इसमें कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो सोचो ना, दोनों मिलके कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, छोटा हो गया ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सब्स्टिट्यूशन दे रखे, ये आपको हेल्प करने वाले, अगर सवाल में ऐसी सिचुएशन कहीं दिख जाएगी तो। ठीक है,
तो इसे आप स्क्रीन पोस्ट करो, पहले ये सारा कॉपी कर लो और इसे 2-2 बार लिख के प्रैक्टिस करना। इससे भागना मत इससे दोस्त, क्योंकि ये बेहतर सवालों में आपके यूज आएगा, ठीक है ना। हालांकि जब कहीं मैं यूज लूंगा अभी सवाल लगाते समय, तो वहां पे मैं हर बार आपको फील कराऊंगा कि यही क्यों ले रहा हूं, यही क्यों ले रहा हूं, ए सेक थीटा ही क्यों ले रहा हूं, या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा ही क्यों ले रहा हूं, वो मैं साथ साथ बोलता रहूंगा। जब 2-4 मैं बताऊंगा, 2-1 तो बता ही दिया, 2-4 और बताऊंगा तो आपको और फील आने लगेगा, अच्छा इसी कारण से ये लिया जा रहा है। तो एक बार आप याद भी कर लो और साथ साथ मैं बताता रहूंगा, तो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताना, संकोच मत करना, ठीक है दोस्त। खैर, तो मुझे लगता है आप ये कॉपी कर लोगे अच्छे से, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, तुरंत इस पे एक आध दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। मिटाओ इसे, कर लेना, लिख लेना दोस्त, ठीक है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नोट्स बनना चाहिए अच्छे से। सारी चीजें आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जो सबसे बेहतर मटेरियल होता है ना इंडिया में, जहां पे सबसे बेहतर मटेरियल पढ़ाया जाता है, कोटा, वहां का सारा मटेरियल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबसे गजब की चीज आप पा रहे हैं, सीख रहे हैं। और शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि सबका फायदा हो यार। इसीलिए पढ़ा ही रहा हूं कि जो घर पे इस समय बैठ के कोई टाइम पास कर रहे होंगे, ऐसे फालतू में टाइम बेकार कर रहे होंगे, उनको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है, सबके लिए बेस्ट रहेगा। खैर, तो ये तो आपने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप समझना कि उसका तुरंत यूज देख लेते हैं। जैसे एक आध एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर दे दूं मैं 1/a² प्लस x स्क्वायर, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? तो यार अभी भी हमने देखा कि कहीं अगर a² प्लस x स्क्वायर दिख जाए, अभी भी देखा कि अगर a² प्लस x स्क्वायर दिख जाए तो क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हमको पुट करना है x इक्वल टू, नीचे लिखता हूं, लेट x की वैल्यू क्या मानिए, लेट मीन्स माना x की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, a tan थीटा या a sec थीटा, इन दोनों में से आप a tan थीटा या a cot थीटा, इन दोनों में से आप चाहे जो मान लो, सबसे पहला वाला देख लो, है ना, इन दोनों में से आप चाहे जो मान लो। लेकिन हमको एक बात और पता है कि जब हम इसमें थीटा में लिख के टी लिख दूं और अच्छा लगेगा, आपकी मर्जी, टी लिखो चाहे थीटा लिखो, क्योंकि टी लेने की आदत है तो टी लिखो और अच्छा रहेगा ना। तो अब जैसे ये लिख दिया आपने, तो लिखोगे या तो ऊपर देखो, जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो dx की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे तो भी मान लो ये टी रख दोगे, लेकिन ये बताता है यहाँ पे जो dx लिखा है, ये बताता है कि x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। तो अगर आप नीचे टी पुट कर दोगे तो नीचे टी और ऊपर x, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। तो अगर नीचे टी बना रहे हो तो ऊपर भी टी के फॉर्म में ही आना चाहिए, ये सोच के रखना, ठीक। तो वही करने जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूं, क्या करूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा दोस्त, समझना, ये dx, x का इंटीग्रेशन क्या, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, लास्ट लेक्चर में हम सीखे हुए हैं, मतलब डिफरेंशिएशन है। और ये a tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर t, और फिर t का क्या होता है, dt बाई dx, तो dx इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेसिकली इधर हो जाएगा dx। ओहो, मतलब dx की वैल्यू आ जाएगी a sec स्क्वायर t dt। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो जब आप सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली, नीचे लिखता हूं मैं, ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान दे रखा है a sec स्क्वायर t dt। देखो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा और सारी बातों को बहुत जोर दे दे के बोलूंगा, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, हमने dx की वैल्यू पुट कर दी अपॉन, नीचे देखो a स्क्वायर प्लस अब x स्क्वायर, तो सोच के बताओ ये x दे रखा है ना, अगर मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा, और पूरा स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर t, क्या हो जाएगा दोस्त, a स्क्वायर tan स्क्वायर t, यही बनेगा ना। अब दोनों में अगर ध्यान दो तो आप a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यही तो मैंने पिछले में बोला था कि a स्क्वायर लास्ट में कॉमन हो जाएगा, तो बेसिकली हमारा ये बन जाएगा a sec स्क्वायर t dt अपॉन, नीचे इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, यहां से निकल गया a स्क्वायर तो कुछ नहीं, तो एक बचा, अच्छा ठीक है, प्लस यहां से स्क्वायर निकला तो अब तो यहाँ पे tan स्क्वायर t तो बचा ही है, उसको ऐसे लिख लो tan स्क्वायर t, और हमने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल टू sec स्क्वायर t, अभी भी लिखा था मैंने नीचे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल टू sec स्क्वायर t, तो ये तो बन गया sec स्क्वायर t। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, तो इन दोनों में स्क्वायर कॉमन हुआ है, तो एक a से एक a तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, सब ठीक है। अभी नीचे एक ही बचा हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा 1, a नीचे कांस्टेंट है और हमको पता है a कांस्टेंट है ना दोस्त, a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट समाकलन के बाहर हो जाता है, तो बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1/a, ऐसे बाहर निकल जाएगा, नीचे है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा गया यहाँ पे sec स्क्वायर t dt
छुटने ना पाए, कुछ ध्यान दिए रहना, आप लोग के हाथ में है सब, और ध्यान पूर्वक देखा करो लेक्चर, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे क्या लिखा 1 + 10 स्क्वायर टी मतलब 1 + 10 बराबर अभी बताया था 1 + 10 स्क्वायर टी इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, तो बेसिकली बन जाएगा ये सेक स्क्वायर टी। देख लेना कुछ छूट रहा है क्या, आई होप सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ये क्या बन जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये नीचे भी सेक स्क्वायर टी आ रहा है, ऊपर भी सेक स्क्वायर टी आ रहा है, देखो पहले सेक स्क्वायर टी था ना यहाँ पे, और ये बन गया सेक स्क्वायर टी, तो और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल क्या dt बचा अपना, तो हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही तो बचेगा। और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे dx का x हो जाता है वैसे dt का t हो जाएगा। ध्यान सुनना, चाहे ऐसा लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1, कहीं 1 दिख जाए तो dx तो पीछे ही होता है, ये होता है ना, तो इसका x होता है दोस्त, ये तो जानते ही हो ना, सिखाया भी था मैंने एक पिछले लेक्चर में, किसी एक लेक्चर में इसके बारे में बात की थी मैंने। खैर, तो जैसे dt है वैसे सोचो अगर ध्यान से, तो dt मतलब छोटा सा t, अगर हमें इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ेंगे तो छोटा छोटा पूरा जोड़ दो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब छोटा छोटा करके वो पूरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पूरा t बन जाएगा। तो 1/a और ये हो गया पूरा t, और t की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू क्या है हमारा, कहाँ गया, यहां से निकालना पड़ेगा। अगर हम यहां से ध्यान दें तो देखो ये इधर है a है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा x/a, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें दिख रहा है a इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा x/a = tan t, होगा ना दोस्त, होगा। और tan इधर से इधर आएगा तो tan इनवर्स बनेगा, तो t बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x/a ही तो बनेगा। तो हम लाके यहाँ पे t की वैल्यू रख दें, तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा समाकलन, जहां पे t है वहां पे ये पुट कर देंगे, क्योंकि t की वैल्यू में मिल गई, तो रखो यहाँ पे। इसका समाकलन हमें मिला, क्या मिला, t/a, और t क्या है हमारा, tan इनवर्स, मतलब इसका आंसर हमारा मिला tan इनवर्स x/a। देखो ध्यान से, ये t है ना, और t की वैल्यू क्या मिली, tan इनवर्स x/a, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x/a और बटे a, ये हमारा क्या हो गया, और प्लस c तो लिखना रहता है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, दिस इज फार्मूला, ये आपको आगे से याद रहना चाहिए। आज का ये पहला फार्मूला है, आज का पहला फार्मूला, तो ये फार्मूला आपसे आगे से दोस्त रटा रहना चाहिए। फार्मूला नंबर 1 लिख लेना, फार्मूला नंबर 1 आज का, ठीक है। अभी तक हमने कई फार्मूले लिखे, उसी फार्मूले की लिस्ट में ये फार्मूला और ऐड हो जाएगा। ये क्या लिखा है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान दो तो ये कैसा लिखा हुआ है, 1/1 + x का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स का ही दिख रहा है ना, देखो ना यार, tan का क्या होता था, tan का होता था 1/1 + x स्क्वायर होता था, तो वही tan का ही तो बन रहा है, tan इनवर्स का ही बन रहा है। आइडिया लगा, बस नीचे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, x/a आ गया और नीचे एक्स्ट्रा आ गया, बस इतना ही अंतर आया, पता चला ना, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करो, मैं इसको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ, कैसे समझना, इसको कॉपी कर लिया, आई होप मिटाऊंगा तो समझाऊंगा। ये हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। बोर्ड में अगर सवाल आएगा तो ऐसे सॉल्व करना रहेगा आपको, तब नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन अब समझने के लिए एक और जुगाड़ लगाते हैं, इसको मिटाऊं तो समझाऊं, ठीक है, समझने के लिए एक और तरीका, इसको समझते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं इसको देखूं, फार्मूला तो याद करना ही है, इसके अलावा देखो ये dx ऐसे रहने दो, इन दोनों में देखो क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ये लिखा a स्क्वायर ऐसे रहने दो, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर लिखा ना, यही x स्क्वायर में मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई और a स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो इन दोनों में अब a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ तो dx सही है, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों में a स्क्वायर कॉमन, तो जब a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, जहां कुछ नहीं वहां 1, जहां कुछ नहीं वहां 1, यहाँ पे क्या ये एक a स्क्वायर तो निकल गया और नीचे वाला बचा हुआ है, तो ऊपर x स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर, मतलब x/a का होल स्क्वायर प्लस x/a का होल स्क्वायर। अब ये तो बचपन में सीखे ही हो यार, ये मत कहना कि नहीं आया, x स्क्वायर ऊपर और a स्क्वायर नीचे, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाता है। तो अब कैसा दिख रहा है, अगर आप इतने को ध्यान दो तो ये क्या लिखा, 1/1 + x स्क्वायर tan इनवर्स x का फार्मूला, पहले a स्क्वायर बाहर करो, 1/a स्क्वायर बाहर किया, और फिर उसके बाद जो बचा खुचा वो tan इनवर्स का फार्मूला बना, tan इनवर्स किसका, x/a का, यहाँ पे आएगा। और हमने एक चीज और पढ़ा हुआ है कि जो x का कॉफिशिएंट होता है उसे नीचे रखना पड़ता है, याद आया, हाँ, तो x का कॉफिशिएंट कितना है, 1/a है, देखो 1/a कि नहीं है, तो यहाँ पे नीचे 1/a आएगा, और यहाँ पहले से क्या है a स्क्वायर है, तो एक a से एक कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारा 1/a tan इनवर्स x/a, और देखो मैच कर रहा है दोनों, तो चाहे वह ऐसे समझो और चाहे वह दूसरा वाला तरीका, दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो अपने दिमाग में रोक लो, ठीक है। देख लो यहाँ पे a स्क्वायर था, तो यहाँ पे a स्क्वायर, और इसका कॉफिशिएंट कितना 1/a है, तो कॉफिशिएंट 1/a नीचे आ जाता है, अब एक a से एक कट गया, एक बच गया, तो दोनों तरीके से आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है।
तो आपको जो आसान लगे वो कर लेना, दोनों सही है, आप बोर्ड में किसी भी मेथड से लगाओ, दोनों सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वो दूसरा वाला मेथड लगाओ चाहे आप ये लगाओ, आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब दूसरा करते हैं। एक देखो, ये करना तो आना ही चाहिए साथ में, आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, रट लो इसे दोस्त, समझ में आ गया ना। इंटीग्रेशन में आपको यही करना है, आपको समझने के साथ याद भी रखना है, ये मत सोचना हम तो सिर्फ समझेंगे। हाँ बढ़िया, अच्छी बात है, आप समझो सिर्फ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगहों पे होशियारी करनी पड़ती है, उसको याद भी कर लेना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको याद भी होने लगेगा, लेकिन आप शुरू से जब जोर डालोगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा ना, शुरुआत से ही बेटर याद हो जाएगा। जब लास्ट में आपको लास्ट तक ये पता ही चलना है कि याद देख लेना चाहिए, लास्ट तक आपको खुद ही पता चल जाएगा, याद जरूर करना है। तो अगर लास्ट तक पता चलना है, अभी से मैं बता रहा हूं, अपने अनुभव से बता रहा हूं, तो अब मेरे अनुभव का फायदा उठाओ, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, एक एक बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे इत्मीनान से, ठीक है। तो दूसरा नंबर फार्मूला, अगर आ जाए आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² करके आ जाए, है ना, और dx, अब इसका कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला नंबर 2, इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं, डेरिवेशन आता है बोर्ड में इसलिए डेरिवेशन बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट याद रहना जरूरी है, लेकिन डेरिवेशन भी हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, ध्यान देना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट करूं तो ये लिखा है 1/a² माइनस b², मतलब a माइनस b और a प्लस b। आई होप ये सबको तो समझ में आता है अच्छे से, केवल a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सेट करूं तो ध्यान देखना, इंटीग्रेशन ऊपर देखना, ऊपर ऊपर ऊपर, अगर मैं ऊपर ध्यान से देखूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूं x प्लस a माइनस x माइनस a, समझना। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करो तो देखो क्या होगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस प्लस a हो जाएगा, और माइनस x प्लस x कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे प्लस a, और ये माइनस अंदर जब आएगा तो ये भी प्लस a हो जाएगा, प्लस a प्लस 2a। मतलब ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है हमारा, एक्चुअल में ये 2a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है। तो हमें अगर देखा जाए तो हमने 2a ऊपर मल्टीप्लाई किया है, ये पूरा क्या लिखा ऊपर 2a ना, तो इसका मतलब हुआ 2a हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 2a, पता चला ना। ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड, देखो अब दिमाग में धीरे धीरे आएगा दोस्त। इंटीग्रेशन टोटल आपके अनुभव पे निर्भर करता है, और पहली बार में तो अनुभव होता नहीं है, प्रैक्टिस करते करते ही अनुभव आता है। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको धीरे धीरे फॉलो करते जाइए, कुछ दिन बाद आपको फील होगा कि जैसे जैसे मैंने कहा था वैसे वैसे आप करते जा रहे हो, आपको सब आने लगेगा। इंटीग्रेशन थोड़ा सा भारी होता है, बाकी सभी चैप्टरों की अपेक्षा थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, जैसे कि पर डे लेक्चर आप पढ़ ले रहे हो, तो रेगुलर पढ़ने के बाद रेगुलर रिवीजन अगर कर रहे हो ना, तो आ जाएगा, निश्चिंत होकर आप सीखते जाओ बस। क्योंकि इतने क्वेश्चन में करवाने वाला हूं कि सिर्फ आप लेक्चर के सारे क्वेश्चन अगर 2-3 बार लगा लोगे ना, तो आपको कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको लगा पाओगे, सक्षम हो जाओगे, बस थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना बस, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर सीखते रहो, सब आएगा। ये क्या अपन ने ऊपर 2a मल्टीप्लाई हुआ, नीचे 2a डिवाइड हो गया, पता चला ना, एक सिर्फ 2a लिखा हुआ है क्योंकि a बचेगा, ये फिक्स कट जाएगा। अच्छा, फिर नीचे आते हैं, नीचे वही लिखा जो लिखा रहने दो, x माइनस a और x प्लस a। अब हम जानते हैं अगर बीच में माइनस प्लस हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ तोड़ सकते हैं, तो ये इसके नीचे भी चला जाएगा और इसके नीचे भी चला जाएगा। याद रखना दोस्त, बीच में माइनस हो या प्लस हो तभी ऐसा करते हैं कि इसके नीचे भी तोड़ दो, इसके नीचे तोड़ दो। अगर मल्टीप्लाई हो तो नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो वैसे कट, जो काटने लायक रहेगा काट देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब फंडामेंटल चीजें मैं नहीं बताऊं तो भी ठीक है, लेकिन बस बोल देता हूं ताकि बच्चे क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस करें, कि जिनको थोड़ा सा डाउट भी रहा हो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सब चीज ध्यान देना पड़ता है यार। तो इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, x प्लस a अपॉन नीचे क्या जाएगा, x माइनस a, x प्लस a, ये नीचे है और बीच में माइनस ऐसे रखो, और या इधर क्या है, x माइनस a अपॉन x माइनस a, x प्लस a, दोनों के नीचे तोड़ दिया, बताया था ना भी दोनों में तोड़ जाएगा ये, और dx तो यहाँ पे है ही है। अब कुछ कट रहा है, काट दो, x प्लस a से x प्लस a कट गया, x माइनस a से x माइनस a कट गया, तो जो बचा उसे प्यार से लिख लो। तो बेसिकली हमारा ये बन जाएगा 1/2a, और यहाँ बन जाएगा 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a इंटू dx। एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर लिखा हो dx अपॉन ax प्लस b, ये फार्मूला याद आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ax प्लस b, और जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे नीचे डिवाइड कर देते हैं। याद आया? आप याद रखना, कभी भी ax प्लस b टाइप का दिख जाए तो हमेशा जो इंटीग्रेशन करने के बाद
जो x का कॉफिशिएंट होता है ना उसी से डिवाइड कर दिया करो, है ना। ये आपने थ्योरम सीखी थी ना, और देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि यहाँ लग रहा होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो हमेशा इसको भूलना मत, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है उससे नीचे डिवाइड हर बार कर देते रहना, कहीं पे छोड़ना नहीं दोस्त, ठीक है। ओके, तो वही यहाँ पे लग जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या लगा बन रहा है, 1/x- से बन रहा है ना, मतलब ln का फार्मूला बन रहा है ये भी, तो 1/2a ब्रैकेट में यहाँ बन जाएगा ln। अब समाकलन कर रहा हूं मैं, समाकलन करने के बाद आंसर ही आएगा, तो इसका समाकलन करोगे तो आंसर क्या आएगा, ln x - a, और ये x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 चाहे नीचे लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि वो तो होता ही है, भगवान है, वो तो हर जगह रहता है, माइनस यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ln x + a, फार्मूला लगाए तो सभी और कुछ नहीं किए, तो हो गया समाकलन कंप्लीट। यहाँ पे भी ln का फार्मूला बन रहा था और यहाँ पे भी ln का फार्मूला बन रहा था, मैंने दोनों जगह लगा दिया। और लगाने के बाद हमको क्या दिख रहा है, ln m - ln n, मतलब ln m/n, फार्मूला में बोल दिया हूँ, लिख लेना अपने हाथ से, ठीक है। तो अब हमारा ये आंसर क्या बन गया, 1/2a ln m/n, मतलब x - a/x + a। तो बेसिकली हमारा दूसरा फार्मूला रेडी है, क्या कि अगर इसका इंटीग्रेशन करने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, 1/2a ln क्या आ जाएगा ऊपर, x - a/x + a, ठीक है दोस्त, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये आपको याद रखना, प्लस ही पीछे लिखा रहता है। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला यहाँ आ गया, जो आपको याद रख लेना है कि अगर कहीं आ जाए 1/x² - a², तो इसका रिजल्ट होता है 1/2a ln x - a/x + a। ये फार्मूला ये याद रहना चाहिए। करने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही डेरिवेशन, लेकिन उसके अलावा रिजल्ट याद रहना चाहिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। तो अब दूसरा अगला फार्मूला देखो। अच्छा जो सोच के बताओ, अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, कॉपी करते रहना अच्छे से दोस्त, ठीक है। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कॉपी करते रहना। तीसरा देखना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, समझना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये 1/a² - x² कर दूं dx, तो क्या होगा, तो होगा क्या, देखना, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, और जब माइनस कॉमन लोगे तो x आगे आ जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, ये तो मतलब हो ना, माइनस कॉमन लेने का मतलब जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा dx तो ऊपर है, ये नीचे क्या हो जाएगा, x² - a² और माइनस बाहर आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा पीछे हो जाएगा, क्योंकि देखो जो माइनस में वो आगे प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो पीछे माइनस में हो गया। माइनस कॉमन लेने का मतलब यही होता है। तो जब माइनस बाहर आ जाएगा, और ये मैंने माइनस बाहर लिख लिया क्योंकि माइनस चाहे अंदर रखो चाहे बाहर रखो फर्क नहीं पड़ता है, अब मल्टीप्लाई में हो तो सुनना, तो अब हमें ऐसा दिखने लगा, देखो ध्यान से, x² - a² दिख रहा है ना, मतलब इसका तो आंसर हमें मालूम है, ये रहा ऊपर रख दो यहाँ पे, तो -1/2a ln x - a/x + a। तो आंसर वही होगा, बस उसके आगे माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पे आंसर प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। मतलब अगर x² आगे है तो आंसर प्लस में रहेगा, और अगर x² पीछे है, ये यहाँ पे देखो x² पीछे, तो वही आंसर माइनस में आ जाएगा बस। तो ये दो फार्मूले एक साथ हो गए। मैं तो कहता हूं ये दोनों एक ही फार्मूले, अलग अलग नहीं है, आप कर सकते हो इतना बुद्धि लगा के, ना। अब अगला फार्मूला देखते हैं, इसको मिटाऊंगा दोनों को तो अगला फार्मूला बताऊंगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा आ जाए, कितना नंबर 3 हो गया, चौथे की बात करते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a² - x²। अगर ऐसा आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देखना दोस्त। मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx/, इन दोनों में a² कॉमन लूंगा, लेकिन कैसे, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तब तो हो जाएगा। अब हो गया कि नहीं हो गया। ये सब डेरिवेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं दोस्त, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। तो जैसे मैं करना सिखा रहा हूं वैसे ही आपको सेम टू सेम करना है। फार्मूला तो भी बनाने के बाद याद तो करना ही करना है, उसके अलावा जैसे जैसे मैं डेरिवेशन कर रहा हूं वैसे वैसे आपको डेरिवेशन करना सीखना है, ठीक है दोस्त। पहली बार सिखाया जाता है, उसके बाद आ जाता है, तो दूसरी बार से हम खुद करने लगते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इंटीग्रेशन में ऐसी बहुत चीज है जो पहली बार मैं तुम्हें सिखाऊं, आप लोग को मैं पहली बार सिखाऊंगा तभी आप लोग को आएगा, याद रखना। तो उसको वैसे ही याद रखना दोस्त, ठीक है। जैसे मैं करने के लिए, जैसे याद करो sec x का अपने डिफरेंस इंटीग्रेशन किया था, तो वो मैंने बताया था आपको कि sec x + tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो मैंने अपनी तरफ से बताया, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, मैंने सीखा, फिर मैंने आपको सिखाया। आपके दिमाग में वो डायरेक्ट नहीं आ पाता पहली बार में। जब आप पहली बार, अगर जो बच्चे सीख के आप पढ़ रहे होंगे उनको खुद ही सोचे, जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था तो उनको भी पहली बार वो बताया गया था कि वहां पे sec x + tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्त। क्योंकि उतनी बड़ी चीज अपने दिमाग में इतनी जल्दी से नहीं आ पाती, और पहली बार आ जाए तो इतनी बड़ी असमंजस की बात है, और अगर आ गया तो आप ब्रिलियंट हो, फिर तो तब आई एकदम, ठीक है। मेरे तो दिमाग में नहीं आया था, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि बताने पे ही आएगी। तो वही यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि a² और a² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इन दोनों में से कॉमन ले लो।
तो कॉमन लोगे तो क्या ऊपर तो dx सही है, नीचे जब कॉमन लोगे तो कॉमन कैसा बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ जहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा माइनस, यहाँ से एक स्क्वायर निकल गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं हम, एक्स अपान ए का होल स्क्वायर, और ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना दोस्त। और ये देखो जब ये ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर में ए स्क्वायर था तो बाहर ए बन जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलने पे स्क्वायर हट जाता है, वो हट गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स का। याद करो कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन करते हैं तो आता है साइन इनवर्स एक्स। याद आया, तो वही यहाँ बना ना, देखो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बना ना, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, ध्यान देखना, ये बन जाएगा 1/a, ऐसे रहना दो, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब x बाई ए, और हमको पता है जो x का कोएफिशिएंट है कितना है 1/a है, तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/a से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ a से ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या क्या, साइन इनवर्स x बाई ए ही बचेगा। तो वो लाके आप यहाँ पे रख दो, आंसर आ गया आपका। आपका आंसर क्या आया, साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस साथ में c तो रहेगा ही रहेगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगला फार्मूला देखते हैं। मजा आ रहा है ना, ऐसे बहुत फार्मूले हैं, फॉर के आप 2 बच्चे और है, और इस 2 फार्मूले के बाद अब आपको बहुत देर तक फार्मूला नहीं मिलेगा। कॉपी कर लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं इसे, और प्रूफ लिखते रहिए, इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रूफ बनाना आ जाए। बहुत देखना, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा ना उस दिन आप अपनी नोट्स देखना, किसी भी इंस्टीट्यूट का किसी भी कोचिंग का नोट्स देखना या अपनी बुक देखना, बुक से कंपेयर करना, फिर देखना आपका नोट्स आपको कितना जबरदस्त लगेगा। बस इत्मीनान से नोट्स बनाते जाओ, फिर देखना रिजल्ट। ठीक है, खैर तो अब अगला देखते हैं हम। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब ये फार्मूला है दोस्त, कितना हुआ 4 हुआ ना, अभी 5वां फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान रूट ओवर, अभी तक हमने क्या सीखा था, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अब सीख लेते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सीख लेते हैं, क्योंकि माइनस का सीख लिया तो प्लस का भी सीख लेते हैं। तो प्लस का कैसे होगा देखना, इसका करने के लिए हमने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, कहीं ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर देखे तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए टेन टी, जो भी आप करना चाहो, यही तो बताया था मैंने। तो अगर एक्स की वैल्यू ये आ गई तो ये ए इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो बेसिकली हमारा ये बनेगा इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो एक्स अपान ए। देख लो, अगर आप थोड़ा याद किए रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि क्या रखना है वहां पे मान, इसीलिए कहा था वो आप जो लिस्ट लगवाया था वो आप 2-3 बार लिख लिख के याद कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स अपान ए इक्वल टू tan टी। तो बेसिकली अगर tan को मैं इधर भेजूं तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो हमारा t बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए। लास्ट में मान रखना रहता है ना t का, तो लास्ट में काम आएगा। लेकिन अभी क्या है, x का मान अगर ये रखोगे तो dx का मान भी तो रखना पड़ेगा, तो dx का मान रखने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो करो, x का अवकलन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, और tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, फिर t का क्या हो जाएगा dt बाई dx, तो dx इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब सारे मान हमको पता चल गए, अब लाके यहाँ पे डाल दो बस। तो बेसिकली हमारा ये बनने वाला इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान a sec स्क्वायर t, a sec स्क्वायर t dt अपॉन, नीचे ध्यान देना, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे तो x की वैल्यू दे रखी है, तो अगर इस पे इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने का मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर t, a स्क्वायर tan स्क्वायर t। अब दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो जब दोनों में a स्क्वायर कॉमन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो है a sec स्क्वायर t dt, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वो बाहर निकलेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया है, जब a स्क्वायर बाहर निकलेगा और फिर रूट से भी बाहर आएगा तो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, क्योंकि जब तक रूट में है तो a स्क्वायर, रूट से बाहर निकलने पे a, क्योंकि a स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलता है तो उससे स्क्वायर हट जाता है, तो हट गया, और अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल टू sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा नीचे सिर्फ sec। तो फाइनली हमारा ये बनने वाला है a sec स्क्वायर t dt, तो ऊपर बनेगा ही बनेगा, और नीचे क्या आ जाएगा a sec t। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो, a से a कट गया, एक sec से एक sec कट गया, अभी ऊपर एक sec बचा है, तो बेसिकली हमारा ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sec t dt। और sec का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है sec का फार्मूला बताइए, ln, sec का फार्मूला बताइए, चाहे sec x प्लस tan x लिखो या क्या होता है tan पाई बाई 4 प्लस
x/2 मतलब t/2, ये लिख दो आप, ये तो होता है π/4, ये होता है। तो मैं तो कहता हूं ये वाला मत लिखो, आप वही वाला लिखो, उसको लिखने से आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों, अभी बताता हूं, जस्ट एक मिनट। क्योंकि उसमें क्या रहेगा, ये π/4 का झंझट नहीं रहेगा। लिखो वही वाला, sec t प्लस, sec का क्या होता है, sec t प्लस tan t। ओके, तो ये लिख लिया। अब हमें क्या रखना है, t की वैल्यू रखनी है। पर यहां से हमें क्या बताता है, tan t = x/a। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, तो अगर इसे मैं t एंगल बोलूं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे t एंगल है, तो ये एंगल होगा कोण, और कोण के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो tan थीटा = लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, x है, और बेस क्या है, a है। तो हाइपोटेन्यूस बोले तो कर्ण क्या हो जाएगा, x² प्लस a² प्लस a²। तब यहाँ पे आपको सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना यार, इसीलिए तो इतनी कर रहे हैं मेहनत हम लोग। तो अब वैल्यू रखो, तो जो हमारा वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, देखना, ये वैल्यू बनेगा ln ब्रैकेट में sec t की वैल्यू क्या बनेगी, sec t बराबर कर्ण बटे आधार। sec t की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे आधार, और tan t की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार। तो दोनों में रखो, क्योंकि दोनों प्लस में, तो पहले मैं tan का रख दे रहा हूं। tan का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब x/a, फिर प्लस sec t मतलब कर्ण बटे आधार मतलब हाइपोटेन्यूस अपन बेस, अंडर रूट x² प्लस a² अपन बेस कितना है दोस्त, बेस हमारा है a, तो रख दिया हमने, ये बन गया हमारा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के नीचे a है। अच्छा, प्लस t तो लिखते हैं, इसको कॉपी करो, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूं। अच्छा, यहाँ नीचे आ जाएगा एक लाइन, तो यहीं कर दे रहा हूं मैं इसको, समझो। अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो ये हमारा देखो क्या है, x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² लिखा हुआ है ना, ये लिखा है ln x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², और नीचे a तो है ही है, नीचे a है और प्लस t है साथ में, तो ये दोनों का बेस सेम था तो जुड़ गया एक दूसरे से। अब यहाँ पे क्या हमारा log m बटे n, log m बटे n, तो हो जाएगा log m माइनस log n। तो यहां बन जाएगा ln m मतलब x प्लस रूट x² प्लस a² माइनस log n मतलब log a, यहाँ पे log a आएगा। तो log a क्या है, कांस्टेंट है ना, हाँ एक कांस्टेंट है। log a क्या है, एक कांस्टेंट है, और c क्या है, एक कांस्टेंट है। तो वो दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, तो कांस्टेंट को अलग अलग मत रखो, अगर एक जगह इकट्ठा हो सकते उनको मिला दो एक में। तो ये c और वो ln a जो आएगा पीछे, इसके भी ln a आएगा, उन दोनों को मिला देते हैं। तो मिला के क्या हो जाएगा, नया कांस्टेंट c डैश बोल दे रहा हूं। तो ये आप चाहे माइनस में लिखो चाहे प्लस में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब इसमें जो कांस्टेंट आया है ना, ये कांस्टेंट सभी कांस्टेंट का मिक्सचर होता है। हमेशा याद रखना कि किसी कांस्टेंट को अलग अलग नहीं करता, ये सबको मिला के लिखना चाहता है, तो ये सभी को मिला के सी डैश कर देगा। तो कांस्टेंट को अलग से रखने की जरूरत नहीं, उसको जो पीछे सी आता है उसे मिक्स कर दो, हमेशा ही करना, यही नहीं यही कर दिया हो गया, ये हर जगह करना है। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट आया ln x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² या x² प्लस a², जो बोलना चाहो बोल दो, प्लस c। तो ये फार्मूला अपना याद रखना चाहिए आपको दोस्त, रट लेना है फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो मैंने आपको बताया ही कैसे हुआ, उसके साथ साथ ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाऊंगा तब आगे बढ़ेंगे। देख लेना कि कुछ छूटा ना हो, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। आई होप तो कुछ छूटा नहीं है, सब ठीक ठाक है, हाँ ठीक है, सब ठीक है। मिटाएं, आगे बढ़े। अब हमारा क्या हो गया, एक तो हमने किया a² माइनस a², फिर हमने किया a² प्लस a²। अब हमें कौन सा करना है, करता हूं तीसरा वाला, तीसरा और अंतिम आज के लिए लास्ट फार्मूला, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधे, ठीक है। देखना, 6th फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में x² माइनस a²। x² किसी अभी तक आगे वाला हमने नहीं रखा, तो इसको करने के लिए आपको करना, x की वैल्यू आपको पुट करनी है a sec थीटा, याद आ गया होगा आपको, a sec t रख लेना और इसको सॉल्व कर लेना। और सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे अभी हमने इसके पहले वाला किया ना, सेम टू सेम वैसे होगा और उसी तरीके से रिजल्ट भी आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ln x प्लस रूट ओवर x² माइनस a²। तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट देख रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका अभी जस्ट डेरिवेशन बताया है। बस अब जहां हमने रखा था a tan थीटा, वहां पे अब क्या रखना है, a sec थीटा रखना, और सॉल्व करने का वही तरीका है, आराम सॉल्व होकर ये आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आई होप आप ये कर लोगे, कर लेना जरूर, क्योंकि वैसे ही होना है, हो जाएगा मुझे पता है, क्योंकि अगर आप इसके पहले वाला इत्मीनान से देखो तो वैसे सेम टू सेम होना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से सारे फार्मूले हमने कवर कर लिए।
तो वो 6 के 6 फार्मूले भी डेरिवेशन होता है ना, डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद वो 6 फार्मूले एक साथ लिख लो, 1 2 3 4 5 6 डाल के, और वो सारे 2-3 बार दवाई की तरीके सुबह शाम लेते रहना ताकि याद हो जाए। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट लेक्चर के हैं, जिनको मैंने कहा था इस लेक्चर में करवाऊंगा, होमवर्क दिया था, याद आया? तो ये होमवर्क पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, देन आज के क्वेश्चन पे हाथ डालते हैं। ठीक है, आज मैंने कुछ IIT के भी क्वेश्चन लिए हैं, इसमें अच्छे सवाल हैं। एक काम करते हैं, जो अभी भी सीखा उसके सवाल पहले निपटा दें, ये दोनों क्वेश्चन निपटा देते हैं, फिर होमवर्क की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अभी जो हमने सीखा उसी पे डिपेंडेंट है। कर लेते हैं इसको, इसी वक्त खत्म करते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, तो लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट, है तो लिखा हुआ है, हाँ लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखो, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप लेट माना क्या माने, ये जो अंडर रूट के ये है 2x माइनस 3 को अगर मैं t मान लूं तो कैसा बन जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू t, तो अवकलन करो इसका, अवकलन करते हैं ना इसके बाद डिफरेंशिएशन, तो 2 तो ऐसा रहेगा, x का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx, तो dx इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो हमें यहां से निकालना क्या, हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जहां dx है वहां dt बाई 2 रखना है, तो हमारा ये नया सवाल क्या बन जाएगा, आवर न्यू क्वेश्चन इज dx की वैल्यू dt बाई 2, और नीचे पहले से क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा t का स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया, अभी भी जो हमने सीखा उसका फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो फार्मूला देखो तुरंत लिखो, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2 तो पहले बाहर रखो, 2 तो हमने रख दिया पहले बाहर, और इस पूरे का आंसर क्या होता है, इस पूरे का देखो ध्यान से, अभी जो हमने लिखा है उसका लिखा साइन इनवर्स a बाई एक्स बाई ए, तो वही बनेगा यहाँ पे t बाई ए बन जाएगा, साइन इनवर्स t बाई ए बन गया। और यहाँ पे क्या होता था, एक ए पहले बाहर से था, एक ए इसमें से आता था, वो कैंसिल आउट हो जाता था, तो यहाँ पे और कुछ आने वाला एक्स्ट्रा नहीं है, याद रखना, ये मत सोचने लगना यहाँ पे 1 बाई ए नीचे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूले में इतना ही है ना। देखो ना फार्मूला जो हमने लिखा है, क्या लिखा है कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो ये रूट होगा, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा, और कुछ नहीं आएगा, तो बस यही आएगा, बात खत्म। ठीक है ना, ओके बढ़िया है, कर लिया। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 रख दो यहाँ पे, इसको थोड़ा सही करो, 1/2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू बताओ दोस्त, टी की वैल्यू है 2x माइनस 3, लाके यहाँ डालो 2x माइनस 3, और बटे में 3 तो और ही है, बटे में 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और प्लस टी इसके साथ लगा ही लेना। ठीक है ना, तो कितना छोटा सवाल था, ये भी हमारा हो गया। अगला सवाल देखते हैं, आई होप अगला सवाल आप खुद से कर सकोगे, अगर लगा सकते तो स्क्रीन पोस्ट करके ट्राई करो, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटाऊं फिर आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना। देखो मैंने कहा था ना, आज बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हम लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन बिठाएंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज बोर्ड के हिसाब से भी हमने इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, और IIT के हिसाब से तो सीख ही रहे हैं, मस्त क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 25 का रूट। ठीक है ना, अगर यहां पे आप देख रहे हो तो इसी को t मानना है, पता चल गया होगा अब तक, मतलब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू टी लिखो, अब डिफरेंशिएट करो तो 4 का 4 ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx, dx इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर ले आओ, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, dx बराबर dt बाई 4। ठीक है ना, ये बन गया। अब लाके सारी वैल्यू पुट करो, तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा dt बाई 4, dt बाई 4, 4 तो बाहर रख लो, कांस्टेंट है तो बाहर रख लो, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू है t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर फार्मूला बन गया, किसका बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया, लॉग वाला फार्मूला बन गया, नहीं बन गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/4, अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका, 1/4 ln x प्लस, मतलब x यहाँ पे क्या है t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 1 लाके डाल दो, तो ये बन जाएगा 1/4 ln 4x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि 25 को इसको 5 के स्क्वायर को हम 25 ही लिखेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देख लेना कहीं कुछ छूटा ना हो, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है ना दोस्त, ओके।
तो ये और ये दोनों क्वेश्चन हमने लगा लिए। अब हम आगे बढ़ते, अब हम कोई भी सवाल लगाएं, क्योंकि अब शुरू से लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में जो हमने छोड़ा था वो भी लगा लेते, होमवर्क याद है ना, लास्ट में होमवर्क दिया था तो वो भी लगा लेते हैं, और जो कुछ अलग से क्वेश्चन ले रखे हैं वो भी सीख लेते हैं। मजा आया? मिटा रहा हूं, इन दोनों का काम हो गया। ये 2015 जी मेंस का क्वेश्चन है, चाहो तो तब तक ट्राई कर लो आप लोग, है ना। सारे क्वेश्चन मैं एक साथ इसीलिए लिख देता हूं कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पर्सनली से चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रिपीटर बच्चे जो पहले से इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, सामने सारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पोस्ट करो, एक बार में क्वेश्चन उतारो और सॉल्व कर लो, और फिर आराम से वीडियो लेके बैठ जाओ और देखते चले जाओ, एक तरफ से मैच कराते चले जाओ, गजब हो जाएगा। आप लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, और जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए तो इतना मैं सिखा ही रहा हूँ, सबके लिए बेस्ट है, तरीका सबके लिए सही है, किसी को अपना टाइम वेस्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा होशियार रह के आपको पढ़ना पड़ेगा बस। अब अगला देखो दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस x, ये तो सस्ता सवाल है, बहुत सस्ता सवाल है, बहुत सस्ता सवाल है भाई साहब। साइन स्क्वायर, इतने बड़े बड़े सवाल हमने कर लिए तो आपको खिलवाड़ लगेगा। अब क्यों खिलवाड़ लगेगा अभी देखना, इसी को t मानो, बस करो लेट ये नीचे वाला जो x e की पावर x है, इसी को t मान लो, तो कर दो अब इसका अवकलन, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर x रखो इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 हो गया ना, इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा dt बाई dx, तो dx इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर यही दिख रहा है, इन दोनों में से e की पावर x जैसे कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर x बाहर, यहाँ बचेगा x प्लस 1, ये तो बचेगा, और dx इज इक्वल टू dt, और यही ऊपर दिख रहा है, आप ध्यान से देखो तो मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, तो रद्दी सवाल हो गया ना एक लाइन का। तो पूरा का पूरा सिस्टम ये हमारा जो ऊपर लिखा हुआ ये हमारा dt बन गया, क्या बन गया dt, और नीचे क्या है, नीचे हो गया साइन स्क्वायर x, इसको तो तुमने t माना था, ये माना है तो रख दो यहाँ पे। अब अगर नीचे साइन स्क्वायर बना तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर, है ना, लिख दो भाई ऊपर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर t dt। इसके आगे आप कर लोगे, मुझे पता है कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे ना दोस्त, छोड़ सकता हूं क्या आप लोग के दम पे, लिख देता हूं सीधा आंसर। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है माइनस कॉट एक्स, यही तो होता है सर, हाँ यही होता है, कॉट एक्स नहीं कॉट टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू क्या होगी कॉट टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स। अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो अपने हिसाब से सेट कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है ना दोस्त। कुछ इधर उधर हो गया होगा तो आप संभाल लेंगे, मुझे पता है आप लोग होशियार हैं, तेज है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बच्चे वाला सवाल था, लास्ट लेक्चर में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो लगाए थे, तो उसी में का एक सवाल है। अगला सवाल देखो, अगला थोड़ा ठीक ठाक लगेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपान साइन 2x dx, और अगर आपको पता हो तो रूट tan x ऐसे रहने दो, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्त साइन 2x का फार्मूला tan के रूप में लिखवाया था मैंने, याद करो मैंने खुद लिखवाया था, 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, याद आया, हाँ याद आया ना, 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये जो तीसरे नंबर पे होता है पलट के ऊपर चला जाता है, और यहाँ dx तो ही है तो पलट दो, तो ये कैसा बन जाएगा नया सवाल। ये जब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x पलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर x रूट tan x, नीचे क्या है 2 tan x और dx। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, tan x को t मान लो भाई, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, अवकलन किया है बस और कुछ नहीं, dt बाई dx आएगा, dx इधर ले आओ, tan का सेक स्क्वायर होता ही है, तो ऊपर ये निपट गया, पूरा निपट गया, बचा क्या बचा यहाँ पे, अरे वैसे देख लो यार, ये कटेगा ना, ये इससे कटेगा तो नीचे बचेगा सिर्फ क्या रूट tan x बचेगा, क्योंकि देखो नीचे ये लिखा है ना, अगर कहीं लिखा हो a, ये पहले ही बता चुका हूं मैं, तो a को लिख सकता हूं मैं रूट a मल्टीप्लाई रूट a, तो वही नीचे tan x लिखा था, तो tan x रूट tan x मल्टीप्लाई रूट tan x होगा, तो एक से एक कट जाएगा, एक तभी बचा रहेगा, तो वही बचा हुआ है। ऊपर तो ये पूरा क्या बन गया dt बन गया, ऐसा लिख दो, और नीचे 2 तो ही था, ये बन गया क्या, ये बन गया t, मतलब t की पावर रूट मतलब 1/2, तो इसको अगर थोड़ा सा मैं सही करूं तो 1/2 ऐसे रहने दो, ये नीचे प्लस में पावर ऊपर जाएगा माइनस में, मतलब t की पावर -1/2 बनेगा और dt।
अब यक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, यक्स की पावर एन मतलब यक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा 1/2 ऐसे रहने दो। यक्स की पावर एन मतलब टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1, एक में से आधा निकालो तो आधा बचेगा, है ना। तो बेसिकली हमारा बन जाएगा 1/2, यहाँ बन जाएगा टी की पावर 1/2 और नीचे बन जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा सिर्फ टी की पावर 1/2 और टी की वैल्यू में क्या पता है, टी की वैल्यू में पता है tan x, तो यहाँ पे ला रखेंगे tan x की पावर 1/2 का मतलब रूट प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना दोस्त, देख लेना कैलकुलेशन इधर उधर ना हो, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। आई होप कैलकुलेशन भी इधर उधर नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। ओके दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं, काफी तेजी से लगा रहे हैं हम लोग दोस्त, है ना, और आई होप सबको समझ में भी आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोगों ने थोड़ा स्लो पढ़ा है, शायद आप लोगों को ऐसा लगा, बताइए स्लो लगा क्या, बताइएगा ईमानदारी से बताइए सब लोग, स्लो लगाओ तो भी बताइए, फास्ट लगाओ तो भी बताइए, या ठीक लगाओ वो भी बोल दीजिए कि सही है, तेज नहीं या धीम नहीं है, ऐसे बता देना। ठीक है दोस्त, करते हैं अगला सवाल। ओके नीचे भी है क्या, ओहो अभी तो बहुत सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, ऐसा सवाल मैं कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, फिर भी कर लेते हैं जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 कैसे करोगे जरा सोच के बताओ, इसको कैसे करेंगे दोस्तों। अब इसको करने का तरीका क्या है, अच्छा एक काम करना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड में, तो मैं चाहता हूं ये दोनों आप होमवर्क रखें। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क रखें, तो ये मैं करवाने वाला नहीं हूं, ये अगले के लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। अभी तक मैं होमवर्क नहीं देता था आपको, अगर आपको याद होगा तो, लेकिन लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था 5 क्वेश्चन, इस लेक्चर में भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क है। अगर मूड बनेगा इसमें अभी एक आध क्वेश्चन और होमवर्क डाल दूंगा, अगर लगेगा ज्यादा हो रहा है तो, अगर लगेगा पर्याप्त है तो करते रहेंगे अपन। ठीक है, पर ये 2 क्वेश्चन तो होमवर्क है, ये आप अटेंड करके आओगे तो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, इसका पहले इसी का सोल्यूशन मिलेगा, देन उसके बाद हम आगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्त, खैर बाकी बात करते हैं हम लोग आगे। अब इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर x, नीचे प्लस 1 है ना, तो एक काम करो ऊपर 1 ऐड करो और 1 घटा दो, तो मैंने अपनी तरफ यहाँ पे पहले से -1 था, लेकिन मैं चाहता हूँ +1, तो मैंने +1 किया एक अपनी तरफ से, तो एक घटाएंगे तो -1 एक का और करेंगे, और यहाँ पहले से एक -1 है, तो टोटल हो जाएगा -2, 1 जो हम अपनी तरफ से घटाएंगे वो, और एक पहले से जो -2 हो जाएगा। आया कि नहीं आया, एक जोड़ा और एक घटाया और कुछ नहीं किया दोस्त, और ये अब दोनों के नीचे सेपरेट कर दो, तो e की घात x प्लस 1 इधर भी आ जाएगा, e की पावर x प्लस 1, और यहाँ भी आ जाएगा e की पावर x प्लस 1, इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा dx। ठीक है ना दोस्त, इस तरीके से। अभी हमें दिख रहा है कट गया तो बचा क्या, इंटीग्रेशन 1 -2, अच्छा एक काम करो तोड़ दो दोनों को, dx इसके पास ले आओ तो हो जाएगा 1 dx माइनस इधर आ जाएगा 2 बाहर रखो, और बचेगा क्या 1 अपान e की पावर x प्लस 1। ये बन गया लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन, तो ये आप अब स्वयं करेंगे। लास्ट लेक्चर जो जिसने देखा उसको इसका सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, ये हम कर चुके, कोई नई बात नहीं है, तो आप वहां से डायरेक्टली देख के करो। और इसका क्वेश्चन का इसका क्या आ जाएगा, dx का x बन जाएगा, x माइनस 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान e की पावर x प्लस 1। तो ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जैसे इसको वहां से आंसर लाके डालोगे, यहाँ आंसर आ जाएगा, या इसके आगे आप स्वयं करें। सिखा दिया मैंने ये, अब जो चीज सिखा दिया उस पर आपको खुद ही अमल करना चाहिए ना दोस्त, ये सीख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, कुछ तो मेहनत करो, नहीं तो सारी ऐसे अलग आगे देख देख के लिखने की आदत पड़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा, कुछ अपना भी पेन चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा का पूरा सेम टू सेम लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन हुआ यही वाला। आगे अगला सवाल क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये तो सस्ता सवाल है, कुछ ज्यादा नहीं करना, आप अंदर में जो दे रखा है इसको टी मान लो, x cos x प्लस x sin x, x sin x प्लस cos x बराबर टी रखो, बस सवाल खत्म। देखो कैसे करो, यहाँ पे अवकलन करो, अवकलन करना पड़ेगा ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, क्योंकि cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, और फिर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू dt बाई dx, dx इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमने इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ ये कट जाएगा, बचा क्या x cos x dx बराबर dt, और सवाल देखो ध्यान से, x cos x dx बराबर dt बन गया,
और नीचे क्या दे रखा है, ये पूरा हमने टी माना, ये तो टी स्क्वायर बन जाएगा, और टी स्क्वायर इधर नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 dt, क्योंकि नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब फार्मूला वही वाला लग जाएगा, इसमें एक जोड़ो टी की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 + c, और टी की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो। तो टी की वैल्यू क्या है, ये दिस। अच्छा देखो यहाँ पे -2 + 1 बन जाएगा -1, ये -1 बनेगा ना, और -1 तो नीचे आके +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1। तो बेसिकली हमारा आंसर बनने वाला -1/t। देखो ये जो माइनस में ऊपर पावर था नीचे आके प्लस हो गया, और ये जो यहाँ पे माइनस आ रहा है उसको मैंने आगे रख दिया, और प्लस टी तो पीछे रहेगा ही रहेगा। अब टी की वैल्यू लाके यहाँ डाल दो, तो टी की वैल्यू डालोगे दोस्त क्या बन जाएगा, -1/t की वैल्यू यहाँ देखो x sin x + cos x, और प्लस में c तो है ही है। ठीक है दोस्त, ये हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बाकी तो हमारा आंसर आ चुका है। ये भी हो गया और ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना, जल्दी जल्दी लग रहा है सवाल। ओके ओके आगे बढ़ते हैं, करते रहिएगा दोस्त, थकना मना है, ईमानदारी से पढ़ते रहें। अगला सवाल क्या है, ये रहा नीचे, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। ऊपर क्या देखा, sin 2x dx अपान नीचे क्या दे रखा है, a² cos² x + b² sin² x। ये बन गया अपना, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये बना, करता हूं मैं। अब अगर ये बन गया तो इसमें जो नीचे दे रखा है इसी को टी मान लीजिए आप, लेट a² cos² x + b² sin² x बराबर आप टी मानिए, और टी मानने के बाद अब इसको डिफरेंशिएट करिए। तो a तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, cos² का क्या होगा, पहले 2 आगे आएगा, रखो 2 आगे, पहले 2 आगे आएगा, फिर cos x, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, और फिर अब cos x करेंगे क्या आ जाएगा, sin x, और वो भी माइनस में, तो माइनस बाहर निकाल दो, क्योंकि हमको पता है cos x क्या होता है, sin x -sin x होता है, तो वो माइनस मैंने बाहर रख दिया, प्लस b² एज इट इज, यहाँ क्या बन जाएगा, 2 आगे आएगा तो 2 sin x, और फिर sin का क्या हो जाएगा cos x, है ना, और फिर इक्वल टू t का क्या हो जाएगा dt/dx, इधर dx डिवाइड में आता है, मल्टीप्लाई में लिया। अब देखो क्या लिखा है, sin 2x का फार्मूला ए भी लिखा हुआ है, sin 2x का फार्मूला ए भी लिखा हुआ है, तो दोनों में sin 2x कॉमन हो रहा है, ये भी sin 2x है, ये भी sin 2x है, फार्मूला है ये लिखा हुआ है, तो कॉमन ले लो। तो sin 2x जैसे आप कॉमन लोगे वैसे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा b², और यहाँ बचेगा -a², जो प्लस में था उसको आगे रख दिया, जो माइनस में था उसे पीछे रख दिया है, और पीछे क्या है dx है बराबर dt, ये बनेगा ना। तो ऊपर दिख भी रहा है sin 2x तो दिख रहा है, लेकिन ये b² -a² नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो ये कांस्टेंट ही ना, तो हम अपने तरफ से कर देंगे, यहाँ पे b² -a² से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी से हम डिवाइड कर देंगे, b² -a² से डिवाइड कर दिया। तो अब तो जो हमारा ऊपर है वो क्या बन गया, dt बन गया ना। अब तो बेसिकली हमारा क्या बन गया, 1/b² -a², तो ये बना ही बना। नीचे ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया dt, और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया t। ठीक है ना, देख लेना कुछ छूटा तो नहीं, हाँ सब ठीक है। ओके इसको छूटा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, शायद इसकी पावर में 100 था जब हमने सवाल लिखा था, हाँ यार शायद 100 था इसकी पावर में, याद नहीं मुझे, शायद 100 लिखा था, हाँ 100 ही था, सही याद आया होगा आपको। यहाँ शायद मैं लिखना भूल गया, इसकी पावर में 2 नहीं 100 था शायद, हाँ। तो इसकी पावर में अगर 100 था, अगर इसकी पावर में 100 था तो यहाँ इसकी पावर में कितना आएगा, 100 आएगा। तो नीचे अगर पावर में 100 है और प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारा ये सवाल बन जाएगा 1/b² -a², और इंटीग्रेशन t की पावर -100 dt, और फिर क्या होगा, इसमें एक ऐड होगा और फिर से नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 1/b² -a² t की पावर, इसमें एक जोड़ोगे तो -100 + 1/-100 + 1 होगा, और प्लस t तो रहेगा रहेगा साथ में। अब ध्यान देखो, -100 + 1 मतलब -99, और ऊपर भी -99 बनेगा 99, तो t की पावर -99 नीचे आके प्लस t की पावर +99 हो जाएगा। तो मतलब बनने वाला क्या, डायरेक्ट लिख रहा हूं देखना, ये -99 1 नीचे 99 b² -a², तो जो नीचे माइनस आता है वो मैंने यहाँ रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या बनेगा 1/t की पावर 99, है ना, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू दिस है, तो वो लाके यहाँ डाल दो, t हटाओ, ये डालो डायरेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा a² cos² x + b² sin² x
की पावर 99 और प्लस सी तो पीछे रहेगा। देख लेना कुछ छूटा ना हो, बाकी एकदम परफेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, समझ में आया? तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा हमारा, दिस। मस्त था ना, ये गजब का सवाल था। तो ये भी हमारा लग गया। अगला सवाल, एक काम करता हूँ, इन दोनों में से मैं एक कर दूं, दूसरा आप खुद से अटेम्प्ट करो, या एक काम करो, हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से लगा के आइएगा। हिंट दे रहा हूं मैं, इसका हिंट क्या है समझिए। कर दूं क्या, एक कर देता हूं, क्योंकि दोनों जैसे ही, तो एक कर दूंगा, एक आप कर पाओगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक कर देता हूं मैं, एक कर देता हूं जल्दी से, क्विक 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 क्विक, तेजी से करते हैं दोस्त। अच्छे से हिंट दे रहा हूं, ठीक है, अच्छे से हिंट दे रहा हूं, देखना आगे के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अच्छे, ये तो दोनों होमवर्क है। अब बचे कौन से क्वेश्चन, 1 2 3, जिसमें से 2 एक जैसे एक अलग है, करके देखते हैं। तो इसमें से कोई उठा लो, वो वाला उठाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान क्या लिखा है नीचे, cos x माइनस ए, और क्या लिखा है cos x माइनस बी। तो देखो दोस्त, यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको a और b दिख रहा है ना। अगर मैं देखूं नीचे दिख रहा है दोनों cos, और अगर नीचे दोनों cos दिख रहा है, तो पहले क्या करो आप, ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, इन दोनों को एक दूसरे से घटा दो। तो x माइनस ए माइनस x माइनस बी, एक दूसरे से घटाया, और घटाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स और प्लस बी बनेगा, माइनस एक्स और प्लस बी बनेगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस बी। क्या बचेगा, प्लस बी। और यहाँ क्या है, माइनस ए, माइनस ए। तो बेसिकली हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए लिखा हुआ है एक्चुअल में। ये इतना लिखने का मतलब क्या लिखा है, बी माइनस ए। तो ये जो बी माइनस ए लिखा ना, इसी के आगे मैं लगा दे रहा हूँ साइन, साइन बी माइनस ए। तो अगर ऊपर साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि साइन बी माइनस ए कांस्टेंट है, तो नीचे भी क्या आएगा, साइन बी माइनस ए। यही एक्स्ट्रा करना है आपको, और बाकी तो नीचे ही है क्या अपना, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अगर ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे लगाना। वैसे इसमें भी आपको दिमाग लगाना है। मैंने एक में आपको हिंट दिया, एक में आपको करना है खुद से। तब इसके बाद क्या लगाओगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर दोनों को नीचे तोड़ देंगे आप दोनों को, और फिर आपको सवाल का आंसर दिखता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, कर दूं यार, लो एक कर देता हूँ। ये जो किया मैंने पता चला ना, कर देता हूँ, ये कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1/sin, क्योंकि अब फिर से लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा यार, इतना टाइम कैसे जाएगा। इतना कर लेते हैं, 2 मिनट ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थकना मत यार, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाता मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक सीखोगे नहीं तब तक कैसे आदत पड़ेगी, कैसे स्टेमिना बनेगा। स्टेमिना बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए, ध्यान रखिएगा। जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम करोगे फ्यूचर में, जो भी आप एग्जाम दोगे, हर जगह स्टेमिना लगेगा। ठीक है, क्योंकि बैठोगे यार एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे टाइम तो लगेगा ना यार, और पैशंस नहीं रहेगा, स्टेमिना नहीं रहेगा, तो कैसे आप एग्जाम दोगे, सोच रहे हो ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखना, साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए, ए हमारा एक्स माइनस ए है, साइन बी, बी हमारा कितना है, एक्स माइनस बी है। और फिर अब ये दोनों के नीचे टूट जाएगा क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, तो जोड़ दो भाई, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। कुछ कट रहा है, काट दो, कट रहा तो होगा ही। कॉस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी कट गया, यहाँ कॉस एक्स माइनस ए कट गया, तो बचा क्या, 1/sin बी माइनस ए, और यहाँ क्या बचा, साइन अपॉन कॉस बन गया tan, tan एक्स माइनस ए, और यहाँ साइन अपॉन कॉस बन गया tan एक्स माइनस बी। दोनों में tan ही बना गया, हाँ दोनों में tan ही बना। अब इसका तो आपको पता है tan का क्या होता है, ln sec x, लिख दो सीधा आंसर, 1/sin b माइनस ए, tan का होता है ln sec x मतलब x माइनस ए। ठीक है, ये हो गया, माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, ln sec x माइनस बी। tan का ही तो होता है ln sec, तो लग गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है किसका, log m माइनस log n का। देख लेना कहीं इधर उधर ना हो, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/sin b माइनस ए, ये बन जाएगा ln sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस b का ये फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि log m माइनस log n, तो log m बटे n होता है, तो वो ये लग गया, और ये हमारा आंसर आ गया। और अगर ज्यादा चाहो तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो साइन से माइनस बाहर निकल आता है, तो a माइनस बी हो जाएगा,
और फिर वो माइनस ला के इसके ऊपर चढ़ाओगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो वो दो वैरायटी का आंसर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो आप खुद कर लेना, माइनस कॉमन निकाल के और इसके ऊपर डालोगे तो ये पलट जाता है। जब माइनस ऊपर आएगा तो पलट जाएगा ना, नीचे ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। पावर में माइनस आता है ना, जैसे देखो क्या लिखा है, ये सी पावर -1, तो बेसिकली ये क्या लिखा 1/f ना। तो वैसे जब यहाँ से माइनस निकाल के और लाके इसके ऊपर डाल दोगे तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना, ये वाला। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से ये हमने कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये वाला लगा हुआ है सेम टू सेम ये भी लगेगा, वही प्रोसेस लगना है। कुछ दिमाग लगाएं इसमें क्या होगा। यहाँ पे जैसे लिखने के बाद पता लग गया हमको कि यहाँ पे साइन b माइनस ए आएगा, वैसे यहाँ पे कॉस b माइनस ए से ऊपर नीचे करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कॉस b माइनस ए नीचे लिखोगे और यहाँ पे कॉस दिस प्लस दिस लिखोगे, बन जाएगा और सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको मिटाऊंगा, फिर अगला सवाल ये कर दूं क्या, कर देता हूं मैं तेजी से, छोटा सवाल है तो हो जाएगा। कर देते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम बहुत कम बचा है। क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। ध्यान देखना, अगर इसमें से मैं थोड़ा सा कॉमन लूं, ये कब का सवाल है, जेईई मेन 2015 का सवाल है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से मैं x की पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैं x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो यहां से तो पूरा निकल जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस, और यहाँ है नहीं तो मैंने बताया था ना ऊपर नीचे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला निकल जाएगा, नीचे वाला बचेगा। कई बार सिखा चुका हूं ये चीज में। और पावर में 3/4 तो ही है, पूरे के पावर में 3/4 है, तो ये 3/4 इसके पावर में भी आएगा और इसके पावर में भी आएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में दिया होता है a गुणे b की पावर x, तो a की पावर x बनेगा और b की पावर x बनेगा। तो वही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx और नीचे बाहर x स्क्वायर है पहले से। जब ये इसकी पावर में आएगा 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3, मतलब बन जाएगा x की पावर 3। x की पावर तो पहले से था, x की पावर 3 और आ जाएगा, और नीचे यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपान x की पावर 4 की पावर में 3/4, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ये 3 2 5 हो गया। संख्याएं समान हो तो पावर जुड़ जाती हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ऊपर हो जाएगा dx अपान x की पावर 5, और यहाँ ब्रेकर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान x की पावर 4 और फिर की पावर में 3/4, ये बनेगा। लेट माना, क्या मान लेते हैं 1 अपान x की पावर 4 को t मान लो, या पूरे को मान लो 1 प्लस 1 अपान x की पावर 4 को 1, तो 4 दिन दोनों में से 4 जो मान लो आप, दोनों चलेगा आपके लिए। 1 प्लस 1 अपान x की पावर 4 को मान लो t। अब अवकलन आपको आता है, इसका आप खुद करके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अवकलन अब सिखा दिया मैंने आपको, कोई नई बात नहीं है। तो इसका अवकलन हो जाएगा -4 ऊपर जाएगा, वो आगे उतरेगा, -4 उतर आया, और फिर उसमें क्या होगा, एक और घटेगा तो -5 बनेगा, तो x की पावर क्या बन जाएगा 5 बनेगा, और इधर जाएगा dt बाई dx, तो dx इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये बनने वाला है, लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें dx और x की पावर 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो इधर माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस dt बन जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर हम डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा dx अपान x की पावर 5 इक्वल टू दिस, लाके सारे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हमारा बनने वाला है -1/4 dt, ये इसकी वैल्यू हमने रख दी, और नीचे क्या है दिस t है अपना, तो t की पावर 3/4, और t की पावर 3/4 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा t की पावर -3/4 dt। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन और लिखूं इस पे, तो क्वेश्चन मिटा देना, ये लिख दे रहा हूं। ठीक है, कि जितने में क्वेश्चन उतने में आ जाएगा। कैसे होगा दोस्त, ध्यान देना, -1/4 t की पावर -3/4 है, उसमें एक ऐड होता है x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो 3/4 में ऐड होगा, -3/4 प्लस 1 अपान -3/4 प्लस 1। सॉल्व कर लो इसे, काम खत्म है। तो अगर इसे मैं सेट करूं थोड़ा सा, तो -1/4, तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार और, -1/4 तो ऐसा रहने दो, ये जगह 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब t की पावर 1/4 बचेगा, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे भी 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, -1 बचेगा, मतलब माइनस t की पावर 1/4। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, t की वैल्यू हमने किसको मानी थी, इस पूरे को हमने t माना था, हाँ ये पूरा t था, तो लाके रख दो यहाँ पे t का मान, तो -1 प्लस 1 अपान x की पावर 4 की होल पावर
1/4 दिस इज आवर फाइनल। अच्छा प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा गंदा सा आया है पर ठीक है ना दोस्त। तो इस तरीके से हमने आज के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। जैसे ये सवाल है वैसे सेम टू सेम ये सवाल है, आप कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि इतना तो सिखा ही चुका हूं दोस्त अब तक कि आप इतने से इसको तो लगा ही सकते हो, इतना तो हिंट है ही है। अब ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, चलो मन करेगा तो ये भी होमवर्क में कर लेना, इसको भी सॉल्व कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, 2 मिनट लगेगा, इसको भी कर दूंगा अगले लेक्चर में। पर ये दोनों आपका पर्सनल होमवर्क क्वेश्चन, ये यूपी बोर्ड में आ चुका है और ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैंने दोनों बोर्ड का ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ मैनेज किया हुआ है। आप आईआईटी देखोगे तो आईआईटी के भी क्वेश्चन है, बोर्ड के भी क्वेश्चन है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी अगर आपने नोटिस किया होगा तो यूपीएससी का भी क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूँ, तो अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अब एक चीज बचा क्या, आपको शेयर करना। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं मुझे उतनी ज्यादा ताकत मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जब अच्छा महसूस होता है ना तो और काम करने का मन करता है। तो जब समझ रहे हैं ना, आपको बहुत अच्छे से काम करते रहना है, और मुझे तो, मैं तो कर ही रहा हूँ, द बेस्ट करता रहूंगा आप लोगों के लिए हमेशा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताते रहिए, सारे प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास आपके लिए, पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी मैं केवल एडवाइस दे सकता हूँ, इतना ही है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।